गांव बेरी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सर्व परिवार धार्मिक विचारों वाला था। भगवा वेश में एक व्यक्ति गांव-बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ दिन सत्संग किया। भक्त हरलाल जी ने उनका परिचय पूछा है। संत जी, आप कहां से हैं? अपना परिचय दीजिए भाई। मेरा कोई नहीं है। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा। भगवा वेशधारी ने हाँ कर दी। भक्त हरलाल जी के 2 मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थी, दूसरा कुछ दूरी पर था जिसमें पशु बांधते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे, जिसे घेर या पौली कहते हैं। इस पौली के ऊपर एक चौबारा था। उसमें उस साधु को रहने के लिए आग्रह किया। पूरा परिवार उसकी सेवा करता, दोनों तीनों समय भोजन कराता। कुछ वर्षों के पश्चात वो संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर लाता ले जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में लाते ले जाते हैं। सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा, गवार आदि को भाड़े पर ढोते थे। बेरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता। उसको डंडों से मारपीट करके उठाया जाता। कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वो बैल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव छुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि है हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहनते थे। हरलाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। आधा मील चलता है, बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वो गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब ये बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लेकर चल पड़ा। वो गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। छुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ानी में गया। उससे गलती ये लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव छुड़ानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आपने क्या जादू कर दिया। वो बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि ये बता, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था। उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया कि वो तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। उसकी यादगार मैंडी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि ये गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी। उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है। आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा। जो खा रहे हो ये देना पड़ेगा। गरीब नर से फिर पशुआ की जाए, गधा बैल बनाए।
56 भोग कहां मन बोरे, कुर्डी चरने जाए। गरीब, तुमने उस दरगाह का महल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परंतु वो नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। कबीर, राम नाम से खिज मरे, कुष्टी हो गल जाए, शुकर होकर जन्म ले, नाक डूबता खाए। भावार्थ, कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिंच जाता है, फिर कोढ़, कुष्ठ रोग लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है। सुअर की नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार का कष्ट वह प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता या नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वो दिन याद कर। मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा के बात समझ में आ गई है। ये पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से ये सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब ये कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा। मेरी तो आंखें खुल गई। भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, गरीब, गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साई सिर पर राखिए, सही भगत हरलाल। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी बहाने ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो, घर पर रहो। परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वो करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। गरीब, नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागरे। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में है कि वायु ही वायु है और यही अमृत है, ये शरीर को जला रहा है। ओम करना याद रखना, मारना याद रखना, करना याद रखना। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र मैं आपको दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो, कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर वक्त जाया करते हैं, राजनीति की बातें या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जाट जी दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताई। उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंक की और पूरे परिवार को छुड़ाने ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि ये भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना ले। वो बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्त मानकर सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल की संतान बेरी में आज भी इस घटना की साक्षी है। अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।